तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सटन वर्सेस एल्विश के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस क्या एल्विश यादव एंड मैक्सटन का कंट्रोवर्सी फाइनली खत्म होने वाला है? ऑल्सो एल्विश यादव के अगेंस्ट कुछ बहुत बड़े एलिगेशंस भी लगाए गए। बट या उससे पहले अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जरूर से कर लेना फॉर ऑल द अपडेट्स। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे यह कंट्रोवर्सी अब खत्म हो सकता है। वेल बेसिकली रजत दलाल को आप लोग जानते होंगे, इंस्टाग्राम के काफी बड़े इन्फ्लुएंसर है। वो कल मैक्सटन के घर में गए एंड मैक्सटन ओपनली एक मैसेज दिए एल्विश यादव एंड उनके फैमिली के लिए। वो क्या था आप खुद उनसे ही सुन लो। तो गाइज मेरा यही मैसेज है, मैं चाहता हूँ एल्विश मेरे घर आए, हमारे बड़ों के बीच में बात करे और जो भी बड़े बड़े लोग फैसला लेंगे वो हम देखते हैं और मैं कल बताता हूँ इसका पूरा। तो यही है कि हमारे बड़ों के बीच में बात एक बार होनी चाहिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है एल्विश से कि वो एक बार घर आए और हमारे बड़ों के बीच में बात करे। तुम सब रील बनाओ, हम चीज निपटवा देते हैं। तो इस पर रिएक्ट करते हुए एल्विश यादव भी अपने तरफ से ये स्टेटमेंट दे दिए हैं। देख लेते हैं कल क्या होता है, कल की कल देखेंगे, तब तक के लिए शांति बनाए रखो। इंडिया रजत दलाल भी सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा बात की है, आप खुद सुन लो वो क्या बोले। कॉम्प्रोमाइज की बात आई है। मेरे साथ रजत हैं जो एल्विश की तरफ से आप यहाँ मैं किसी की तरफ से नहीं आया हूँ। हाँ। पहली चीज, और कोई कंक्लूजन अभी निकला नहीं है। कल बातचीत होगी, सब बड़ों के बीच में जो भी चीज होगी कल पता लग जाएगी। सिंपल चीज है, बात करने में 36 चीजों के ऊपर बात हो जाएगी। बढ़ाने में कितनी बढ़ा लो, खत्म करने में चाहे अभी खत्म कर लो। कल जो चीज होगी किसी ना किसी के अकाउंट से डल जाएगी, वो चीज देख लेना। अब जैसा कि आपने सुना यार, उनके घर के बड़े बात करेंगे। बट जब ये सब बात हुआ था ऑफ सॉर्टिंग थिंग्स आउट, उससे पहले जब एक रिपोर्टर मैक्सटन के फादर के पास गए थे, उनके तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे। वो बोले थे एल्विश उसको अपने घर पे बुलाया था, समझो बस वो घर पे नहीं गया, जिस हिसाब से अगर वो घर चला जाता तो उसकी जान ही मार देता। फिर भी 8-10 आदमी उसको मार रहा है और कह रहा है कि तुझे जान से मार दूंगा। तो ये तो सरासर गुंडागर्दी है और अभी तक हरियाणा पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं की है। एक बाप होने के नाते मुझे डर है कि एल्विश यादव पैसे वाला पार्टी है, वो हर जगह से कुछ ना कुछ ट्राई करता रहेगा। और अगर किसी तरह का हमला कहीं पे भी होता है हमारे घर परिवार या सागर पे, तो इसका जिम्मेवार एल्विश ही होगा। इंडिया आप लोगों को याद ही होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्विश यादव मैक्सटन के अगेंस्ट बहुत बड़ा एलिगेशन लगाए थे कि वन ऑफ द मेन रीजंस कि वो मैक्सटन से इतना गुस्सा इसलिए हो गए थे कि अपेरेंटली वो उनके पेरेंट्स को बहुत गलत सलत चीजें बोल दिए थे, कुछ जलाने वाले की बात कर दिए थे। तो इस चीज के ऊपर मैक्सटन रिएक्ट किए, न्यूज बॉय के साथ उनका इंटरव्यू आया था, आप खुद सुन लो वो क्या बोले। पहली बात तो मैं जिसको जानता हूँ उसको गाली देता नहीं, और जो बंदा इतना फेमस है उसको तो मैं माँ बहन की गाली दूंगा भी नहीं। बिग बॉस के टाइम पे बिग बॉस वालों ने एक गिरी हुई हरकत की थी कि मम्मी को बुला के उसका पहले पूरा उसको दिखाया उसकी गलती, फिर एकदम से मम्मी को उसके सामने रख दिया, फिर वो एल्विश वहां पे इमोशनल हो गया। तो वो चीज इमोशनल अटैक जो किया था बिग बॉस में, मैं उस चीज को बहुत वो कर रहा था, कितनी गिरी हुई हरकत की बिग बॉस ने। और रही बात है आंटी जी, वो बहुत स्वीट है, उनके लिए तो मैं भाई देखो कोई मेरे को टॉर्चर भी करेगा उनको मैं जिंदगी में कभी गाली नहीं दूंगा। नहीं, जलाने वाली कुछ बात, क्या बात है यार? नहीं यार तो देखो, मैं इतना तो मुझे पता है कि अगर मैं किसी को जलाने वलाने की धमकी दूंगा, मैं कहीं का डॉन तो हूं नहीं और मेरे अंदर इतना गुदा भी नहीं है कि मैं किसी को जलाने की धमकी दूं। जलाना छोड़ो, मैं किसी को चाटा मारने की भी धमकी नहीं दूंगा। बट या कंट्रोवर्सी असाइड, क्या एल्विश यादव के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कराया जा सकता है फॉर एन अनदर थिंग? बेसिकली जब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है, एल्विश के कुछ पुराने क्लिप्स भी सरफेस करने लगे हैं एंड एक पर्टिकुलर ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल जा रहा था जहां पर उनका ये वाला क्लिप को शेयर किया गया था। चल भाई, आगे लड़कियां भी खड़ी हैं तो लड़कियां दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, ठीक है? लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। कह रहा है एक तो लड़की के रूप में लड़का था, कटारे के घर से। तो इस क्लिप को देखकर लोग बोलने लगे कि अंडर एज गर्ल्स के बारे में कैसे वो बात कर सकते हैं, ऐसे लड़कियों को वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो फिर एक एडवोकेट फॉर्मली एक लेटर लिख दी टू द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को। जैसा कि आप देख सकते हो, उन्होंने पूरे इंसिडेंट को रिपोर्ट किया एंड वो फॉर्मली लेटर लिख दी उनको। एंड इफ दिस वाजंट इनफ, रैंडम से ना एल्विश एंड उनके फ्रेंड्स के अगेंस्ट बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया। लाइक लिटरली दिस इज वेरी सीरियस, आप खुद उनसे ही सुन लो उन्होंने क्या एलिगेशंस लगाए है प्रूफ भाई, मैं हवे में नहीं बात कर रहा हूँ। अभिषेक मल्हान के खिलाफ कैंपेन चलना था, तब लड़की वाला चीज आया कि लड़की वाला केस उठाओ कि ये लड़कियों के साथ ठरकीगिरी करता है। तो कटारिया ने बोला नहीं नहीं वो चीज मत करो। नहीं नहीं, एल्विश ने भी बहुत लड़कियों को बुला के रूम में किया है। अगर कोई भी एक लड़की सामने आ गई तो दिक्कत हो जाएगा। डियर एल्विश आर्मी, अगर आप मुझे पोक करोगे तो मैं वो भी रिलीज कर दूंगा। बहुत सारी लड़कियों को ऐसे भी कि एल्विश के से मिलाने के लिए भी इनके जो 2-3 भाई हैं ये सोए हैं लड़कियों के साथ, इसका भी प्रूफ है। और वो भी नाबालिग लड़कियां, 18 से नीचे की लड़कियां। प्रियंका कानूंगो जी को टैग करके स्टेटमेंट दिलवा देंगे, बर्बाद हो जाएगा।
एंड ऑल्सो रैंडम सिन्हा ये भी बोले थे, सो गैम्बलर एल्विश यादव हैज स्टार्टेड डिलीटिंग ऑल हिज गैम्बलिंग ऐप प्रमोशन रील्स वन बाय वन। डर क्यों रहे हो भाई, ईडी सब देख रही है। बी अ ब्रेव गाय, डोंट डिलीट। वैसे आपका टेलीग्राम चैनल भी डिलीट कर दो, अब कर ही रहे हो तो। वहां रोज सट्टा ही तो प्रमोट हो रहा है लास्ट 8 मंथ से। वी आर विनिंग फाइनली फॉर अ गुड कॉज, जय श्री राम। बट यार रैंडम सेना खाली एल्विश के अगेंस्ट नहीं, मैक्सटन के अगेंस्ट भी कुछ एलिगेशंस लगाए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक चैट पोस्ट करके दिखा दिया जहां पर मैक्सटन अपने तरफ से उनको एक मैसेज भेजे थे कि भाई अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये कंट्रोवर्सी से बैक ऑफ करना पड़ेगा। माय मदर इज अ हार्ट पेशेंट एंड मैं उनको हार्ट अटैक के लिए और रीजंस नहीं देना चाहता हूं। शी इज ऑलरेडी सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ मी एंड आई वांट टू एंड दिस बैटल। डोंट वरी, तुम्हारे पीछे मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा। थैंक्स फॉर स्टैंडिंग विद मी एट माय बैड टाइम, लव यू अ लॉट। तो रैंडम सेना बोले आई न्यू ये होने वाला है। मैक्सटन इज गेटिंग थ्रेट्स टू टेक बैक द केस एंड ही हैज अग्रीड टू डू सो। गैम्बलर एल्विश यादव वन, ट्रूथ लॉस्ट। एंड फिर वो ये भी ट्वीट कर दिया, ओह पैसे की डील हुई है, वाओ। नॉट ओनली दिस, इसमें वो कीर्ति मेहरा का भी नाम को ड्रैग किए थे। उन्होंने ये ट्वीट किया था जिसकी जीएफ और मां 6 मंथ पहले मुझसे भीख मांग रही थी कॉल पे सपोर्ट के लिए। आज वही एल्विश यादव मुझे जान से मारने की धमकी दिलवा रहा है। मुझे इतना बुरा फील हो रहा है कि बेचारी उस कीर्ति को कितना बुरा लगता होगा जिसे इसने यूज करके फेंक दिया। तो कीर्ति मेहरा भी अपने तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज की, जस्ट वांटेड टू क्लियर वन थिंग, मैंने मैक्सटन को अपने सैलून ओपनिंग में इनवाइट नहीं किया था। ही कॉल्ड वन ऑफ द क्रिएटर एंड वो अपने से आया। तो जब मैं उसको अंदर देखी, आई ट्रीटेड हिम वेल, दैट वाज माय काइंडनेस। बेसिकली वो उस सिचुएशन के बारे में बात कर रही है जब उनका सैलून ओपनिंग हुआ था। वहां पर मैक्सटन गए थे उनसे मिलने एंड ये वाला क्लिप सरफेस कर रहा था। तो वही इस पर वो बोली दैट्स इट, फिर भी एडिट्स बनाने हैं तो बनाते रहो, भगवान बैठा है, देखते हैं सब वो। एंड रैंडम सेना के बारे में वो बोली, प्लीज स्टॉप राइटिंग माय नेम इन योर एवरी ट्वीट, मेरे को इस चीज से बाहर रखो, दिस इज नॉट द राइट वे। ऑल्सो कुछ क्रिएटर्स एल्विश यादव के सपोर्ट में भी आए, जैसे कि UK07 राइडर ने ये पोस्ट किया, वी स्टैंड विद यू एल्विश भाई, स्टे स्ट्रॉन्ग। फिर अंजलि अरोरा भी ये स्टोरी अपलोड की, #वी सपोर्ट एल्विश यादव। किसी बात की कोई दिक्कत नहीं लेनी, वी ऑल आर विद यू। ऐसे बहुत आए और बहुत गए, सबको सफाई देने थोड़ी बैठेंगे हम लोग, वी अंजलियंस आर विद यू। एंड ऑल्सो थारा भाई जोगिंदर भी एल्विश यादव के सपोर्ट में एक वीडियो पोस्ट किए। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो थगेश MBA चाय वाला को रोस्ट किए। जहां गाइस शायद आप लोगों को याद होगा फ्यू मंथ्स अगो थगेश ने बताया था कि MBA चाय वाला उनके अगेंस्ट एक लीगल नोटिस फाइल किए थे। तो उस टाइम भी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, बट अपने लेटेस्ट वीडियो में उन्होंने उनको थोड़ा रोस्ट कर दिया, आप खुद देख लीजिए। डॉली भाई, हमारे पास ऑलरेडी एक मोटिवेशनल चाय वाला है जिसको आजकल खुद मोटिवेशन की जरूरत है। MBA चाय वाले से भी ज्यादा फेमस है डॉली की टपरी। अब तो तू बड़ा हो गया ना भाई। जाने दे भाई, कुछ बोला तो नोटिस बिटिस बेच देता है बाद में। क्यों? मेरे को पता था, मैं चाय बेचने के लिए नहीं बना था ना, ठेला डालने के लिए मैं नहीं बना था, मेरे ईगो तो बहुत। क्या फायदा प्रफुल भाई जब इतना फंडिंग फ्रेंचाइजी सब दे लेके एक रूड छपरी आदमी पॉर्क्यूपाइन बाल वाला बिल गेट्स के साथ कोलैब कर जाए। मेरे को लगता है बिल गेट्स का प्लान होगा प्रफुल के साथ चाय पीने का, लेकिन फिर एक आध पनौती वाला मीम देख लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के बारे में। तो इंडिया ने इंग्लैंड को थ्रैश करके रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिया। जहां गाइस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज चल रहा था ऑफ 5 मैचेस एंड जो लास्ट मैच हुआ था कल वो खत्म हो गया, इंडिया इसे जीत लिए एंड दे वन द सीरीज बाय 4-1। नाउ दिस इज अ ह्यूज थिंग क्योंकि इंडिया ने बहुत ही भयंकर कमबैक किया था। वो इस सीरीज के फर्स्ट मैच को ही हार गए थे, बट वहां से वो 4 लगातार मैच जीते एंड फिर सीरीज एंड हुआ 4-1 पे, जिसकी वजह से रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट एवर कैप्टन इन 112 इयर्स ऑफ टेस्ट हिस्ट्री, जो कि एक सीरीज को जीते 4-1 आफ्टर बीइंग 0-1। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान अपने फैन से थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। जहां गाइस जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि सलमान खान एयरपोर्ट में थे एंड उनके फैन साइड से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो शायद उनको ये चीज अच्छा नहीं लगा था, तो उन्होंने उनको बोला कि वीडियो बंद करो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आमिर खान एंड शाहरुख खान के बारे में। तो क्या आमिर खान SRK के पठान टाइप एक मूवी बनाएंगे? वेल गाइस वो अपने इंस्टाग्राम में Q&A सेशन रखे थे जहां पर किसी ने उनको बोल दिया था कि आप भी पठान जैसा एक मूवी बनाओ। तो इस पर रिएक्ट करते हुए आमिर बोले थे कि यार शाहरुख खान तो बना रहे हैं ना अच्छी पठान जैसी, मैं बनाता हूँ लापता लेडीज, आप वो देखो। बट यार टॉकिंग अबाउट आमिर खान, तो आप लोगों को याद होगा उनका 3 इडियट्स का जो कैरेक्टर था इट वाज इंस्पायर्ड बाय सोनम वांगचुक। उनसे रिलेटेड एक बड़ा अपडेट आया है। बेसिकली सोनम वांगचुक एक 21 डे फास्ट रख ली है। वो बोले कि उनका ये फास्ट फेजेस में होगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं कर लेता ऑफ इंप्लीमेंटिंग द 6th शेड्यूल एंड ऑफरिंग लद्दाख स्टेटहुड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बोट कंपनी के बारे में। तो बोट कंपनी ये किड ग्राफिक डिजाइनर से बहुत ज्यादा इंप्रेस होकर उनको जॉब ऑफर कर दी है। जहां गाइस बेसिकली एक किड ग्राफिक डिजाइनर अपने इंस्टाग्राम में ये रील अपलोड किए थे जहां पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बोट के वॉच को डिस्प्ले के लिए एक इमेज बनाए थे। तो इससे इंप्रेस होकर बोट के ऑफिशियल अकाउंट से एक कमेंट आ गया था, आगे जाकर सैलरी कितनी लोगे डिस्कस कर ले, अंटिल देन कंटिन्यू टू डू व्हाट फ्लोट्स योर बोट। तो इस पर वो डिजाइनर बोले ओके थैंक यू, आई एम विद यू
यू फॉर एवर एनी टाइम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट ये मूवी में फीचर होने वाला है एंड इसको लेकर कुछ लोग खुश नहीं है। यहाँ गाइस रिसेंटली ये अनाउंसमेंट आया कि कुंग फू पांडा 4 एनिमेशन मूवी में मिस्टर बीस्ट विल बी वॉइसिंग द कैरेक्टर ऑफ पांडा पिग। अब इसको देखकर कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करने लगे, वी डिडंट आस्क फॉर दिस, कैन मिस्टर बीस्ट स्टॉप स्टारिंग इन एनिमेटेड मूवीज प्लीज। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड दी रॉक के बारे में। तो क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को बाय करते हैं? इस पर रॉक जोकिंगली एक स्टेटमेंट दिए। जहां गाइस बेसिकली उनका एक इंटरव्यू चल रहा था जहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का टॉपिक उठा एंड उनके इंस्टाग्राम अकाउंट का आप लोगों को पता ही होगा, ही इज द बिगेस्ट इंस्टाग्रामर विद ओवर 624 मिलियन फॉलोअर्स एंड द रॉक के भी कम नहीं है, उनके ऑलमोस्ट 400 मिलियन है। तो इसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने जोकिंगली बोल दिया था हंसते हुए, ओ माय गॉड ही इज बीन पेइंग फॉर हिज फॉलोअर्स फॉर इयर्स। ऑफ कोर्स ही वाज किडिंग। आगे उन्होंने इस चीज को बता दिया एंड ही सेड कि ही वुड लव टू मीट क्रिस्टियानो वन डे। सो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।